नमस्कार, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आपको पता है कुछ दिन पहले आरपीएससी द्वारा प्रोग्रामर भर्ती का एग्ज़ाम कराया गया था, आज उसकी आंसर की जारी हो गई है। तो बहुत सारे कैंडिडेट काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, तो अब आपका इंतज़ार खत्म हो गया है। अगर आपको मास्टर क्वेश्चन पेपर और आंसर की चाहिए तो हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी सेंड कर दिया, आप वहाँ से देख सकते हो जाके और अपने क्वेश्चन को मिला सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो अपन डिस्कस करने वाले अब आंसर की जारी होने के बाद कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा और कितनी कट ऑफ रह सकती है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और आप कितने नंबर बन रहे हैं या कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, ये जरूर बताना। तो सबसे पहले बात करते हैं आंसर की जारी होती है तो उसमें क्या होता है कि दो चार क्वेश्चनों पे जरूर ऑब्जेक्शन लगता है, ऐसे क्वेश्चन होंगे। अगर जो कैंडिडेट मैं कट ऑफ बता रहा हूँ उसके पास में है तो जरूर ऑब्जेक्शन लगाना, क्योंकि आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है इस चीज का। तो सबसे पहले देखते हैं कि आप कितने पेपर हुए थे। इसमें पेपर दो हुए थे, पेपर वन और पेपर टू। दो पेपर आपके उसमें हुए थे, पेपर वन और पेपर टू। दोनों कितने थे? टोटल 200 नंबर का आपका पेपर था, ठीक है। अब बहुत सारे कैंडिडेट सोच रहे हैं कि सर हम कैसे पता करें ये कितने पेपर थे हमारे। 200 नंबर के पेपर थे, ठीक है, तो उनमें ज्यादा क्वेश्चन थे। तो वो आपको मतलब डिवाइड करके देख लो, क्यों एक पेपर 100 नंबर का था, जितने भी क्वेश्चन थे उससे डिवाइड कर लो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने नंबर का एक क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो इसमें एससी एसटी या ओबीसी, मैं इन कैंडिडेट की बात करूं तो 40% और 36% वाला भी सिस्टम है, ठीक है। राजस्थान में ये सिस्टम लागू हो चुका है। तो टोटल प्रेजेंट कितने रहे थे पहले ये देख लेते हैं। पेपर कितने बच्चों ने दिया था? 26,000 बच्चों ने लगभग पेपर दिया था। जहां तक आइडिया मिला है, हमें अनुमान पता किया है, वहां से 26,000 की आ रही है। पोस्टें कितनी थी? पोस्टें कितनी थी? 352, मतलब 350 इसके अंदर पोस्टें थी, लगभग 352 पोस्टें थी इसके अंदर, ठीक है। तो मतलब प्रेजेंट लगभग कितने 75% बच्चे प्रेजेंट रहे थे। अब दो गुना होगा डीवी के लिए बुलाया जाएगा, दो गुना होगा डीवी के लिए बुलाया जाएगा। तो उसमें क्या है कि 704, मतलब 700 बच्चे मान लो आप, ठीक है। 700 बच्चे मान लो आप उसमें, तो 700 बच्चे डीवी के लिए आएंगे, ठीक है। तो अब एस सी एस टी की बात कर लेते हैं। इनको क्या मिनिमम कितने लाने पड़ेंगे? एस सी एस टी वाले कैंडिडेट है, एस सी एस टी वाले, तो इनको 36% तो नंबर लेके ही आने पड़ेंगे। अगर ओबीसी वाला या अदर कोई कैटेगरी है एस सी एस टी के अलावा, अदर कैटेगरी वाला है, तो उस कैंडिडेट को लगभग 40% नंबर लेके आने ही पड़ेंगे। मतलब परसेंटेज 36% के अकॉर्डिंग बात करें तो 72 नंबर होते हैं, 40% के अकॉर्डिंग बात करें तो 80 नंबर होते हैं, ठीक है। आप जरूर बताना आपके कितने नंबर बन रहे हैं। अब देखते हैं कि कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रह सकती है। सबसे पहले नॉन टीएसपी की बात कर लेते हैं। नॉन टीएसपी के अंदर अगर कोई जनरल कैटेगरी वाला कैंडिडेट है, अगर उसके 130 एक नंबर बन रहे हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बच्चे ज़्यादा है सीटें कम है, इतनी कट ऑफ रहने की पूरी पूरी संभावना है। ओबीसी के अंदर बात करूं, ओबीसी के अंदर 128 से लेके 125 के आसपास कट ऑफ रह सकती है। कितनी? 128 से 125 के आसपास कट ऑफ रहने की पूरे पूरे चांस है। इसी तरह अपन बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस का। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी रह सकती है? ईडब्ल्यूएस की भी 125 के आसपास ही रहेंगे, एक दो नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं। ये एक अनुमानित कट ऑफ है, बच्चों से बातचीत करके उनके फीडबैक पे तैयार की गई है। जब बोर्ड द्वारा रिजल्ट जारी होगा उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, आप अपना फीडबैक जरूर शेयर करना। एमबीसी कितनी रह सकती है? 115 के, जहाँ तक मैंने बातचीत की, आइडिया लगाया कितनी रह सकती है। और एससी की कितनी रह सकती है? 110। और एसटी की कितनी रह सकती है? 105 कट ऑफ रहने की संभावना है, ठीक है। एससी 110, एसटी 105, एमबीसी 115। अब बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि टीएसपी या फीमेल की बताओ। टीएसपी की बात कर लेते हैं, या फीमेल की मैं बात करूं, फीमेल की, तो आप क्या करना, आप जिस कैटेगरी से हो और जिस एरिया से बिलोंग कर रहे हो, टीएसपी नॉन टीएसपी, तो आप लगभग अपने 5 नंबर माइनस कर लेना, ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है। क्योंकि प्रोग्रामर है, जैसे सीएस से रिलेटेड है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, तो उसमें लड़कियां वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अब जो डिवोर्स है या जो तलाकशुदा है उनकी बता देता हूँ। तो उन कैंडिडेट को क्या करना है, जो डिवोर्स है, जो तलाकशुदा है, विधवा लोग है, कैंडिडेट है, महिलाएं हैं, तो आपको पता है कि 36% और 40% वाला सिस्टम है। तो आप अपने इतने मिनिमम मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो आपकी कट ऑफ 36% या 40%, मतलब कि 72 या 80 नंबर, आप जिस कैटेगरी में हो इतने नंबर तो आपके आने चाहिए, उतनी ही कट ऑफ रहने की आपकी संभावना है।
तो आप अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें, आप कितने नंबर बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। जैसे इस भर्ती संबंधित जो भी अपडेट होएगी, मतलब आपका एग्ज़ाम से संबंधित और अपडेट आएगी, रिजल्ट कब आएगा, डीवी कब होगा, राजस्थान से संबंधी, आरपीएस से संबंधी या कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों संबंधी या रेलवे, एसएससी या सेंट्रल से संबंधित जो भी भर्तियाँ हैं, सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम इस चैनल पे दे दी जाएगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक जुड़े रहें। जय हिंद, धन्यवाद।